हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है हमारी अ, वो होने वाली है आपके जो जलवायु परिवर्तन पर भारतीय प्रयासों के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखे, ठीक है, जो वैश्विक प्रयास थे। आज हम लोग हमारे भारत ने क्या क्या कोशिशें की हैं जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा NAPCC। क्या मतलब है इसका? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना। अब ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये हमने 2008 में क्या किया था, लॉन्च किया था। देखो मेनली इंडिया क्यों इनिशिएट कर रहा है लाइक जलवायु परिवर्तन पर अपनी कोशिशों के लिए, क्योंकि इंडिया इज द पार्टी ऑफ UNFCCC। जो इंडिया है वो उसका मेंबर है UNFCCC का, जो हमने देखा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्बैट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट का भी है और क्योटो प्रोटोकॉल का भी है। इन तीनों का वो मेंबर है और ये तीनों ही चीज़ें जलवायु परिवर्तन पर जो ये आजकल जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ठीक है, जलवायु सुधार के लिए इस कोशिश करती रहती हैं। और जब हम मेंबर हैं तो भाई कोशिश हमारी बनती है। अब हमारे इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, MOEFCC। तो 2008 में हम लोगों ने कितने मिशंस किए थे, लाइक जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो हमने 8 मिशन इसमें इंक्लूड किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आपने नेशनल एक्शन प्लान क्या है, नहीं, वो पूछेगा कि यार ये 8 मिशन जो हमने शुरू किए थे उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। ओके, तो हमारे जो 8 मिशन है उनमें पहला तो है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। दूसरा नेशनल मिशन ऑन इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, जो विस्तारित ऊर्जा दक्षता है, ठीक है। जैसे मतलब आपने एनर्जी के लिए आजकल देख रहे हो आप लोग ये LED बल्ब जो आ रहे हैं जो कम ऊर्जा खपत करते हैं। नहीं, इससे पहले तो वो जो पीले पीले कलर के बल्ब आते थे वो कितना ज़्यादा मतलब हीट करते थे, और फिलामेंट वाले, ठीक है। तो विस्तारित ऊर्जा दक्षता को लेकर फिर है नेशनल वाटर मिशन। वाटर के लिए भी जो आजकल हम लोग इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है एज ए पानी में डायरेक्ट सोर्सेज में बहा देते हैं नाले के थ्रू या वैसे भी, ठीक है। और फिर आप खुद सोचो ना, वाटर मिशन के अंतर्गत हमारे अंदर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो भी चल रहा है गंगा को मतलब क्लीन करने के लिए, वो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ग्रीनरी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, देन मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, जो मतलब हिमालय के जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बचाने के लिए। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, संधारणीय आवास। और हैबिटेट के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है लास्ट नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। कि आजकल जैसे देखो आप नॉलेज के लिए आप लोग देख रहे हो कि आजकल छोटी छोटी क्लासों में भी इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको एज ए सब्जेक्ट कि इन्वायरमेंट हमारा उसको कैसे बचाए जाए, ये सारी चीज़ें भी उनको पढ़ाई जा रही है ताकि उनको हमारे क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। अब यही मिशन है। अब बताने के लिए इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक करके इन 8 के 8 मिशंस को बताऊं कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बट हमें उसके अंदर नहीं जाना है,
ठीक है, नॉर्मली चीजें हमसे पूछी गई हैं सिलेबस में और नॉर्मल चीजों पर ही हम लोगों को काम करना है। ओके, तो ये तो है हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसके अंदर 8 प्लान्स है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई नेशनल एक्शन प्लान के अंदर कितने हमने मिशन को क्या किया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया है, लॉन्च करने की कोशिश की है, ठीक है। तो 8 मिशन है, ठीक है ना भैया। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोग देखोगे हर मेड पर पेड़ है, और फिर पेड़ पौधे लगाने के लिए भी, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो। उसके बाद उसके बाद और जो हमने प्रयास किए हैं वो आप देखोगे तो वो देख लो, नेशनल अडॉप्शन, ठीक है, अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक भैया। 2015 में एक फंड बनाएंगे जिससे क्लाइमेट जो चेंज से क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रही है, तो कोई समुदाय या कोई सेक्टर हो सकता है तो उसको राहत मिले, जैसे कि एक तरह से मुआवजा टाइप, ठीक है, उनको दे सकते हैं। उसके बाद है आपने एक स्कीम सुनी होगी फेम, ठीक है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद अमृत योजना सुनी होगी आपने, ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे तो आपने अमृत स्कीम सीखी होगी, ठीक भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू वाटर सप्लाई फोकस एरिया है इसके, जो सीवरेज है या सेप्टेज मैनेजमेंट है उन चीज़ों को कम करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। देन उसके बाद और है बहुत मतलब जानी मानी उज्ज्वला योजना, इसी के साथ ही उजाला, ठीक है, उजाला और उज्ज्वला दोनों अलग अलग है, ठीक है। उजाला तो है एलईडी प्रोग्राम के लिए जो ये बांटी जा रही है ना, मतलब पहले तो गवर्नमेंट के थ्रू बांटी गई थी कम कम रुपए में, अब तो ज़्यादा दी जा रही हैं। उज्ज्वला है आपकी जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाली, ठीक है, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए जो एलपीजी है, क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए प्रोवाइड करने के लिए, ओके। उसके बाद आपका है एक और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया था उसमें एयर पोल्यूशन वाले प्रोग्राम, एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि 20 से 30% तक हमें क्या करना है, जो पार्टिकुलेट मैटर है हमारा पीएम, उसे कम करना है 102 स्टेज के अंदर 2024 तक, ठीक है, 2019 के लेवल से, ठीक है, 2019 से 2024 तक 5 साल का प्रोग्राम था, 2017 के लेवल से वो कम करना था। उसके बाद और आप देख सकते हो एक और है ग्रीन ग्रिड, ठीक है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई, ग्रीन ग्रिड को लेकर ये COP26 में ये ऑरिजिनेट हुआ था, आया था, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया और यूके ने, ठीक है, जिसका मेन मोटिव था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक ही ग्रिड से कनेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जो सोलर एनर्जी है। उसमें भी ये चीज़ बोली गई थी कि भाई हम लोग 2600 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करेंगे बाई 2050 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन प्रयास हैं, ओके। इतना ही काम का रखना है आपको आने के लिए, तो वैसे करंट में बहुत भी हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, मिस्टी है, मैंग्रोव है, इन सारी चीज़ों को लेकर ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट में हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ये मैंने लाइक जैसे देखो आप लोग पढ़ते भी हो साइट्स, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ओके। क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species
ऑफ वाइल्ड है फ्लोरा एंड फौना। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड, तो सीधा सा मतलब है यार, जो हमारे संकटग्रस्त जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे वो पेड़ पौधों वाली हो चाहे वो जानवरों वाली हो, तो उनको क्या है, उनको ट्रेड नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए है। और ये जो है वो लीगल बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है ना। और इसे कौन रन करता है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, अब इसके अंदर अपेंडिक्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं, जैसे अपेंडिक्स 1 है, ठीक है, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। अपेंडिक्स 2 है कि भाई कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनका ऑथराइजेशन करके या फिर परमिशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, तो एक अपेंडिक्स फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया। सेकंड वाले में ये है कि स्पेशल परमिट से आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद एक और है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइट्स क्या है। नेक्स्ट है, एक होता है आपका CMS। ये क्या है, ये है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो ये जुड़ा हुआ है बॉन कन्वेंशन से, ठीक है। इसमें यह है कि यार जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है, उनको कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, उनको संरक्षण देना है, ठीक है, उन्हीं के हैबिटेट्स के अंदर उनको, जैसे मतलब हमने आपको पढ़ाया था बस में इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, तो ऐसे ही उन्हीं के ही हैबिटेट के अंदर उनको कंजर्व करना है, संरक्षण देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक GEF, यह है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये क्या है, देखो यार, ये है रियो अर्थ समिट में ये इसको क्या किया था, स्थापित हुई थी ये। और ये क्या है कि ये ग्रांट देती है, ग्रांट देती है किसके लिए, अगर आप लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, लाइक भूमि जो है अपक्षित हो रही है, खराब हो रही है, या फिर इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी कुछ कुछ कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर को लेकर, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर, या कोई प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, ठीक है, ओजोन लेयर को लेकर, या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो मैंने बताया था आपको, POP, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो अगर उनके लिए कुछ भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसमें क्या करेगी, ग्रांट देगी, कुछ फंड देगी, ठीक है। इसके बारे में एक चीज बोल दी जाती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, ठीक है। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद एक दो चीजें और हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे देखो एक है वर्ल्ड वाइड फंड, वो तो थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, और ये है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, WWF। इसका क्या है, इसका लोगो के बारे में पूछ लेता है। लोगो है इसका जियांट पांडा, ठीक है, वो या तो ये बोल देगा कि यार ये जियांट पांडा किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड का लोगो क्या है इनमें से, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। एक तो है इसकी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, और एक है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, ठीक है। तो ये इसकी रिपोर्ट्स है। उसके बाद कुछ है, बताओ भाई। उसके बाद और कुछ नहीं है करने के लिए, ठीक है। बाकी कई सारी चीजें हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं, यही चीजें आपके लिए बहुत है। ओके, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो
इंडिया के अंदर है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेनली इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको यही दो चीज़ याद रखनी है कि जियोलॉजिकल सर्वे और बोटेनिकल सर्वे दोनों का ही हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, एक और है जिससे क्वेश्चन बनता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, NGT। इसमें क्या है, ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। ओके, और ये बनी थी NGT एक्ट 2010 में। इसका एक सीधा सा मतलब है कि भैया कोई भी केस अगर आ रहा है ना, तो 6 मंथ में निपटान कर देना है उसका केस का, 6 महीने में रफा दफा। ठीक है, अब देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भाई ग्रीनरी के लिए ऊपर या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए ये अपने क्या करती है, डिसीजंस वगैरह देती है, केसेज वगैरह आते हैं, इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है। ठीक है, तो ये थी एक जो आपको पता होनी चाहिए। और नहीं है कुछ भी। हाँ, और कुछ आपके लाइक प्रोटेक्शन एक्ट हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उनके नाम ही आपको पता होना चाहिए किस ईयर में है, क्योंकि वो पूछ लेता है। जैसे देखो कुछ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। दूसरा है आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद आपका कौन सा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये है 1980 का, क्योंकि वो ईयर वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि इनके अंदर की भी चीज़ें पूछ सकता है। देखो अंदर इनके बहुत सारा मटेरियल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखोगे तो अपेंडिक्स दे रखे हैं 5-6। ठीक है, उनके अंदर जो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड एनिमल है, उनको आप अगर मार दे तो, हंट कर दे तो आपको सजा मिलेगी। दूसरा है कुछ ऐसे हैं पेड़ पौधे हैं जो आप उगा नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आओगे तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आपको रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके एग्जाम में उतना नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके ईयर वाइज पूछे जाएंगे कि किस ईयर का है, ठीक है, कब का है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, अगर आप नेशनल वाली बात करोगे तो 2000, और स्टेट वाली बात करोगे तो 2000 कितना 2। ठीक है, उसके बाद एक है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक कंजर्वेशन है और एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है। राइट एक्ट ये कब का है, 2006 का। इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। इसके अंदर आता है कि जो फॉरेस्ट लैंड जो रिकॉग्नाइज की जाती है, फॉरेस्ट लैंड कौन सी होगी, 4 हेक्टेयर वाली होगी। ठीक है, उसको क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग राइट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड, वो है 4 हेक्टेयर तक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है, और इसके अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी लाइक जो है वो है ग्राम सभा। ओके, और कुछ नहीं, यही चीज़ याद रखनी है आपको, ये 4 हेक्टेयर तक की बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, ये कब का, वाटर वाला 1974 का। अगर मैं एयर वाले की बात करूं तो 1981 का। चलो आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेता हूं। जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वो अपनी पावर किस एक्ट से ड्राइव करती है, बताओ, वाटर वाले से या एयर वाले से, कमेंट में बता देना। ठीक है, ओके जी। और भी कुछ है जो बताने लायक है, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप देखोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछ लेते हैं वो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस आ रहा है कि भाई कीड़ा मकोड़ों के खाने वाले कीट भक्षी पौधे। ठीक है, जैसे देखो कुछ पौधे होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एज ए मेन न्यूट्रिएंट उनका क्या है, नाइट्रोजन होता है।
अब भाई बट अब वे ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिट एरिया में। ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे मान के चलो एक पौधा है ये ए, ठीक है, ये एक पौधा है। अब ये ऐसी जगह ग्रो हो गया, ठीक है, जहां पर नाइट्रोजन नहीं है। अब इसका मेन सोर्स क्या है, न्यूट्रिएंट, वो नाइट्रोजन है। तो ये कैसे लेगा, ये क्या करेगा, ये कीड़े मकोड़ों को खाएगा, कीटों को खाएगा। इस वजह से इन्हें बोल रहे हैं इंसेक्टिवोरस क्या, प्लांट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ड्रोसेरा है, वीनस फ्लाईट्रैप है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो ऐसे अपनी पत्तियां फैलाएंगे और मतलब अंदर, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, वो कुछ मोटा मोटा सा निकलता है और वो ऐसे मुंह फाड़ के कीड़ों को दबा लेता है एकदम से। देखे होंगे ना आपने। अच्छा, तो इनको किस फॉर्म में, अब देखो, जो प्लांट्स हैं उनको तो मिल गया पॉजिटिव, और जो कीड़ है वो तो हो गए, मर गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको रिलेशंस बताए थे, कौन सा रिलेशन हो गया है, ये हो गया आपका प्रीडेशन। ठीक है, प्रेडेशन, पैरास्टिज्म। ठीक है, कई बार बच भी जाते हैं, कई बार यू नो। उसके बाद एक और है, अब ऐसे ही इसी चीज को लेकर दो वर्ड्स और हैं, एक तो है एलोलोपैथी, एलोलोपैथी, और एक है एंटीबायोसिस। तो भाई ये क्या है, देखो यार, ये है एलोलोपैथी, ये तो है प्लांट्स, और एंटीबायोसिस ये है एनिमल्स। सेम वही है, जो प्लांट कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे आसपास के प्लांट्स एनिमल्स क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। सनफ्लावर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ब्लैक वॉलनट हो गया, इसमें भी सेम वही है। अगर ग्रोथ रुक रही है, अपने पास को पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट है, या फिर जीरो है। ठीक है, एक पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। पेड़ पौधों वाला मैंने आपको बताया था, अमनसलिज्म। ठीक है, लाइक एक पर नेगेटिव और एक पर जीरो, नेगेटिव सॉरी, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। जो दूसरा वाला उस पर नेगेटिव है, इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। सेम ऐसे ही, ठीक है ना भैया। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मुझे बताने थे। तो यहाँ आपका जो इन्वायरमेंट है वो ख़त्म है, बस आपके लिए अब इसमें नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।